बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तमाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे श्रीमद् भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। शबरी दूसरा भाग है। शबरी जी को श्री राम की बड़ी भारी चिंता रहती। वह आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चाख कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर विचारा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आवेंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बात देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उनके शुभ आगमन से सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश भाग कर कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। ऋषि मुनि शबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देखकर स्तंभ खड़े रहे। शबरी मन अवसीर अति पुलक गात चशनीर, कब प्रभु दर्शन पाई हो, कब हरि है हरि पीर। प्रभु दर्शन की प्रबल लालसा को हृदय में संजोए हुए शबरी अत्यंत आर्त होकर कह उठी, कब ही देखी हो हरि चरण, कब देखूंगी मैं हरि चरण। समन सकल कलेश कलिमल सकल मंगल कर्ण, सर्द भव सुंदर तरुण तर अरुण वारिज वर्ण, लच्छी लच्छी लालित ललित करतल शबी अनुपम धरण, गंग जनक आनंग आरि प्रिया कपट बटु बलिछर्ण, विप्रतीय नृक बदिक के दुख दोष धारुण दर्न, सिद्ध सुर मुनि वृंद वंदित सुखद सब कह शरण, सकृत और आनत जिन ही नर होत तारन तरण, कृपा सिंधु सुजान रघुवर प्रणत आरती हरण, दर्श आस व्यास तुलसीदास चहत मरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। आगे चलिए। वाल्मीकि अध्यात्म और मानस में कहीं झूठे फलों का खाना नहीं लिखा है, परंतु श्री भक्तमाल में झूठे फलों का खाना कहा है। यहाँ लावे बन बेर लागी, राम की अवसेर फल चाखे, धरी राखे फिर मीठे उन जोग है। कुछ लोगों का मत है कि वृक्ष का एक बेर लेकर चखती थी, यदि वह मीठा होता तो उसी के बेर रख लेती थी और वही बेर प्रभु को खिलाए। झूठे में ये आपत्ति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा नहीं करते, ये कहना भी उचित है, पर साथ ही ये भी है कि शबरी जी इनको राजकुमार नहीं समझती थी।
भगवान ही समझती थी। ये सभी रामायणों से सिद्ध है और भगवान प्रेम के भूखे हैं। उनके लिए क्या झूठा क्या अनूठा, प्रेमी ही इस बात को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरे इसका उत्तर क्या है कि जिस हाथ से बेर खाया उसी जूठे हाथ से फिर तोड़े, तब ये फल भगवान के योग्य रहे। क्या वह झूठे नहीं तो अनूठे कहलाएंगे? क्या शबरी बार बार वन में हाथ धोने के लिए जल लिए रहती थी? कदापि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर प्रेमियों को क्या दिया जाएगा? हमारी समझ में नहीं आता। ये कहना पड़ता है कि प्रेम की गली कुछ और ही है। आज भी जहाँ कट्टर कर्मकांडी उपासक भगवान को बिना चखे भोग लगाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रेमी बिना चखे कभी प्रभु को कोई पदार्थ अर्पण नहीं करते। बिना चखे का मतलब कि पहले आप सब्जी बनाई और भोग लगा दिया, जब आपने खाया तो उसमें नमक नहीं था, इसलिए उसका स्वाद लेकर चख करके कि ये कैसा खाना बना है तभी प्रभु को भोग लगाना है। अगर आपने फीका भोग लगा दिया तो अपने में नमक डाल दिया, फिर आप भी फीका खाइए। इसलिए जो बहुत प्रेमी हैं वह भगवान को चख करके उसका स्वाद लेकर के भगवान को खिलाते हैं। यद्यपि लोग व्यवहार में तो किंचित भी चख लेने से वह पदार्थ भगवान के योग्य नहीं समझा जाता, लेकिन प्रेम के बस में है भगवान। प्रभु प्रेम में भगवान कृष्ण तो अपने ग्वाल वालों का मुख भी चाट लेते थे। प्रेम पंथ में आइए। अब प्रेम पंथ में अधर्म भी धर्म में गिना जाता है। जैसे श्री वासुदेव जी ने कंस से प्रतिज्ञा की थी कि सब लड़के दे देंगे, परंतु प्रतिज्ञा छोड़कर नंद जी के यहाँ श्री कृष्ण को पहुँचा दिया। ये अधर्म भी धर्म है, धर्म ही माना जाता है। कहा जाता है कि पद्म पुराण में लिखा है कि शबरी वीरों की परीक्षा कर उनका स्वाद चख कर मीठे मीठे बेर रखती थी। फल और मूल लाकर, फल और फूल लाकर उनकी परीक्षा करके तदंतर रघुनाथ जी को निवेदन किया। प्रेम से अवशिष्ट जूठे चार फलों को भोजन करके श्री रघुनाथ जी ने शबरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी इस विषय में सोरस पद देकर जूठे का भी भाव गुप्त रीति से दर्शा दिया है। प्रभु में शबरी का वात्सल्य भाव था, यानी कि वात्सल्य माँ का प्रेम था उसके हृदय में। जैसे कि गीतावली से स्पष्ट है, इस भाव से तो जूठे फल खिलाने में कोई आपत्ति ही नहीं रह जाती है, क्योंकि माँ जब छोटे बच्चे को गर्म दूध करके देती है तो पहले चख करके उसको ठंडा गर्म ज़्यादा ना हो ताकि बच्चे की जीभा उसके होंठ जल न जाए, कहीं छाला न पड़ जाए, इसलिए पहले स्वयं उसको देखती है फिर बच्चे को देती है। अगर आप भगवान को अपना पुत्र मानते हो तो आप उसके चख करके ही देंगे, कहीं कड़वा ना हो, कहीं ज़्यादा गर्म ना हो। फिर आगे प्रभु स्वयं उसी से कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, मुझे जाति पाति से सरोकार नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो जाति पाति से भगवान की तरह उठकर सबके साथ प्रेम करते हैं उनके साथ भगवान प्रेम करते हैं। शबरी आश्रम रघुवर आए और ध्यासन दे प्रभु बैठाए, खाटे तजी फल मीठे लाई, जूठे बहे सो सहज सुनाई। जूठे फल शबरी के खाए, ऋषि स्थान बिसराए। मीठे मीठे चाखी बेर लाई भीलनी,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलली लाडली लाल की जय। आइए एक दृष्टांत सुनिए इसी के साथ का। विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बाल सखा अत्यंत प्रेम करते थे अपने श्याम सुंदर से। उन्हें कोई भी अच्छी वस्तु मिलती वह कन्हैया भैया को दे देते, दिखाते, खिलाते, पिलाते। एक दिन की बात है कि वन में सबके घर से छाछ आई। ग्वाल बाल भोजन करने बैठे, एक की मैया ने छोगारी छाछ बेची थी यानी के 4 दिन की खट्टी। उसने ज्यों ही छाछ को एक घूंट पिया, किसने? ग्वाल बाल ने, तो बड़ी ही अच्छी लगी, परंतु तुरंत ही अपने मुख से हटा लिया और बोला, दादा कन्हैया ये छाछ तो बड़ी ही बढ़िया है, तेरे लायक है। और उस ग्वाले ने भगवान कृष्ण को झूठी ही छाछ दे दी। इसे तू पी ले, बस ये कहते हुए उसने छाछ की मलरिया को कन्हैया के मुंह से लगा दिया और कन्हैया भी अपनी मैया का भेजा हुआ मिष्ठान एक और कर उसे घट घट एक ही सांस में ऐसे पी गए जैसे कोई जन्म का भूखा हो। ऐसे ही किसी का कुछ झूठा अनूठा बिना विचारे प्रेम से खाते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रेमियों को शरीर की ही शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, फिर आचार विचार को वह निभा ही कैसे सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाहि लगन लागी घनश्याम की, दर्द कहूँ पग परत के कहूँ, भूल जाए शुद्धि धाम की। छवि निहारी नहीं रहत सार, कछु घरी पल निसी दिन जाम की। जित मुँह उठे तिते ही धावे, सुरती ना छाया घाम की। स्तुति निंदा करो भले ही, मेंढ तजी कुल घाम की। नारायण बोरी बई डोले रही न काहू काम की। जड़ चेतन कछु नहीं सूझत, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास से भय बामरे, जो को प्रेम परवाह परे। आइए दृष्टांत सुनिए श्याम सखी का। कुसुम सरोवर पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते थे। इनके शिष्य थे श्री श्याम सखी जी। एक बार श्री गुरुदेव जी ने कहा कि ठाकुर जी के सामने चौका लगा आओ। ये बड़े ही अनुराग पूर्वक चौका लगा रहे थे। उसी समय ठाकुर जी खूब बने ठने छम छम करते हुए उनके सामने से निकले। ये दर्शन कर स्तब्ध रह गए, शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गए। अपना गोबर से सना हाथ गाल पर धरे हुए सुबह के बैठे शाम तक उसी भावावेश में मगन रहे। कुछ देर बाद गुरुजी ने समझा कि चौका लग गया होगा, इनको बुलाएं, परंतु ये बोले ही नहीं। तब आकर देखा तो इनकी ये दशा है कि गोबर वाला हाथ अपने गाल पर रखे हुए बैठे और भगवान कृष्ण का दर्शन किया। और सुबह से दोपहर हो गई। जब शाम को इनको कुछ शुद्धि भई तो पूछने पर सब वृतांत बताए कि भगवान कृष्ण मेरे सामने से जब मैं चौका लगा रही थी तो छम छम करके निकले, माँ उन्हीं के प्रेम में बैठी रही। यही श्री श्याम सखी जी एक बार संतों की जमात लिए ब्रज के एक गांव में पहुँचे। गवारिया घर पर नहीं था, ग्वालनी को भी खेत पर जाना था। अतः वह संतों के लिए भोजन की सब सामग्री देकर चली गई। रसोई बनी, पंक्ति बैठ गई, पार्स हो रहा था, पा रहे थे उसको खाने के लिए। तब तक वह आ गई तो देखा कि बूढ़ा तो
अभी धरा ही है। बुरा मैंने खान। यद्यपि संत अपनी आवश्यकता भर ले चुके थे, परंतु उसे इतने से संतोष नहीं हुआ। पूछा, बाबा बुरा क्यों नहीं लिए? संतों ने कहा, मैया हम सब ले चुके हैं, ये तो बचा हुआ है, ले जाओ घर। लेकिन वह तो सब संतों के लिए ही दी थी। मारे प्रेम के वह जूता पहने ही स्वयं बुरा परोसने लगी। जूता भी पहन लिया। प्रेम में उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। ये देख कर सब संत आपस में कानाफूसी करने लगे, भोजन छोड़कर उठने का विचार करने लगे। तब श्री श्याम सखी जी ने समझाया कि ये इस समय प्रेम में विभोर है। बिना प्रेम के भला अपनी वस्तु कोई इस प्रकार लुटाता है। आप लोग आचार विचार न देखकर इनके प्रेम को देखें, तब सब ने प्रसाद पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जपते सुनी शबरी की रघुबर चित्रकूट ही छाए है। तब वास करी सानंद पुनि जुत बंधु इहि दिशि आए हैं। तब ते सदा उठी प्रात ही बहु दूरी लो मग झार ही। पुनि धाय छिन छिन जाए और गाए पंथ निहारनी। कबहू सुनी तर्त मगन मन सिया राम गुण गन गाय के। कबहू दुहु दृग मुंदी बैठत श्याम ध्यान लगाई के। कबहू अनेक विचार करी हिया होत हरास है। कबहू मुदित मन हसत शबरी लगी दर्शन आस है। कबहू विचारत राम मेरे भवन की ही विधि आए हैं। जो आए हैं तो बिलनी गुनी मोही न पद पर साए है। कबहू कहत मन माही जो रघुवीर परम दयाल है। लखी दीन देह दर्शमो कह सत्य जन प्रणपाल है। कबहू बिनित बिन जाय बीनत बेरहिय हुलसाय के। तीन चाखी मीठे जानी रघुवर हेत धरत सुखाय के। कबहू निहोरी मुनीन बासत नाथ नहीं बिसराइए। तब दाम आवही राम तो मोही दूर ते दर्शाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शबरी को प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा करते सहस्रों वर्ष बीत गए। शबरी की बेर अबीर क्यों? समाधान, प्रतीक्षा का अद्भुत सुख देने के लिए। प्रियतम मिलन की प्रतीक्षा में भी अलौकिक सुख होता है। रसिक महानुभावों का तो कहना है कि दर्शन से भी अधिक सुख दर्शन की प्रतीक्षा में होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। है वसल से ज्यादा मजा इंतजार का, खुदा करे मजा इंतजार का न मिटे। अतः आने में अबेर भी करना सिंधु की कृपा ही है। पूना विरहा आवा में जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, तब संयोग सुखी स्थायी बनकर रहता है। भक्ति समानी भव में भगतन में भगवान। श्री बिहारी दास सांची का है श्री भागवत परमान। नारायण मैं सच कहूँ भुज उठाए के आज। जो जिए बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। औचिक कहने का भाव ये है कि शबरी इस आशा में थी कि प्रभु पहले ऋषियों के जहाँ आवेंगे। अतः इस बार बार ऋषि आश्रम की ओर ही निहारती रहती, परंतु प्रभु तो उनके आश्रम के रास्ते को छोड़कर अन्य मार्ग प्रेम भरे मार्ग पर से शबरी के यहाँ एकाएक आ गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन द्वारा सताए गए
राजमार्ग को छोड़कर अन्य गली प्रेम गली से विदुर जी के घर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब शोक गुरु का वियोग शोक, ऋषियों के दुखित कुपित होने का शोक, आयु बीत गई प्रभु के दर्शन नहीं हुए इस बात का शोक। इस तरह कई प्रकार का शोक है, अतः सब शोक कहा ये है शबरी का नीचानुसंधान दैन्य कर पनय, जो कि भगवान को अति प्रिय है। इसका एक कारण तो स्पष्ट है कि तन न्यूनता विचारी। भाव ये है कि प्रभु प्रिया पाहुने बन पगधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। दूसरे ऋषियों को और भी अधिक दुख होगा कि इसने एक तो मतंग की चेली बनकर उनका स्थान दखल कर लिया, दूसरे सरोवर का जल बिगाड़ा, अब भगवान पर भी भुरकी डाल दिया, प्रेम डाल दिया, भगवान को भी वश में कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहाँ आए जहाँ शबरी जी का स्थान था। वहाँ शबरी को देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। जे जानकर शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झरी लग गई। प्रेम के पाशे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने आर्द्य पादय पूर्व बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा कि मैं क्या कहूँ, आज सोम दुर्फल खाकर मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गए। वन मार्ग में ऋषि मुनियों के कौल भीलों के पते पूछ पूछ कर उनसे शबरी के आश्रम का पता बार बार पूछ कर आए। इस प्रकार प्रभु ने शबरी के प्रति अपने प्रेम का प्रचार किया। सभी लोगों को जानने के लिए बार बार पूछा, अन्यथा एक बार पूछकर सीधे चले जाते। जैसे भक्त कहते हैं कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन तृप्त ना आज लगी प्रेम प्यासे नैन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। इस कथा को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। यहाँ तक ये कथा जाएगी शेयर की हुई। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।